मेरी जुबां और आपके जज्बात कार्यक्रम की 15वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आज डॉक्टर सुशील द्विवेदी की कविताओं के साथ उपस्थित हूँ। युवा कवि डॉक्टर सुशील द्विवेदी दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं और आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है शोर। शोर सन्नाटे के विरुद्ध की गई क्रांति है मेरे दोस्त। शोर सन्नाटे के विरुद्ध की गई क्रांति है मेरे दोस्त। तुम्हें यह क्रांति करनी होगी। तुम्हारे साथ खड़े होंगे ऊंचे पर्वतों को चीरती हुई हवाएं, धरती में धंसता हुआ जलप्रपात, नदियां भागेंगी शोर करते हुए, सागर भी शोर मचाएंगे। शेर दहाड़ेंगे, हाथी चिक्कारेंगे, कुत्ते भौंकेंगे और गीदड़ भी हुआ हुआ करेंगे। कोई चिक चिक करेगा, कोई ची ची, कोई हिन हिन, कोई सी सी, कोई रेंगेगा, कोई उछलेगा, कोई दौड़ेगा, कोई फुदकेगा, कोई आकाश तक उड़ेगा, लेकिन वह शोर करेगा। वह जिंदा रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। जो कायर होगा मौन रहेगा, मारा जाएगा। दूसरी कविता जिसका शीर्षक है रंग रार। कितना मुश्किल होता है मजदूरों के जीवन पर बोलना और लिखना, जैसे अपनी आत्मा के किसी हिस्से से अर्क उतार लेना, जैसे अपने कलेजे को काटना किसी जंग खाए चॉपर से और फिर देर तक उसे किसी कतरी सा सिलना, जैसे भट्टों की दुनिया में खुद वापस लौट जाना और ईंटों को पाथना देर तक, जैसे खच्चरों को हाँकना लू उगलती गर्मी में, या अंगारे से भट्ठे में ईंटों को रखाना सुबीते। मजदूरों पर लिखना जैसे भोर भिनसार से चौराहे पर प्रतीक्षा करना किसी काम की, या देर रात लौट आना खाली हाथ। मजदूरों पर लिखना जैसे मालिकों की गाली सुनना हर रोज, जैसे बीमार पड़ना और खांसते हांफते तड़पते मर जाना। मजदूरों पर लिखना जैसे उसके जीवन उसके रंग रार को पी लेना घूंट घूंट। तीसरी कविता जिसका शीर्षक है सांझ का दिया। छतस की ओर धीरे धीरे सिमटती शांत होती थकी मलिन सुबह की अमित प्यास, लौटते खग पिपलिका मृग सत्वर निज गृह की ओर। किंतु मैं लौटूंगा ही नहीं तो जाऊंगा किधर, किस ओर। स्मृतियों से लौटना बिल्कुल लौटना नहीं होता। मुंह खाई रेत पेट के बल उल्टे पड़े, कच्छपों की तरह अनवरत खोजता तुम्हें। उठूंगा तो बारूंगा दिया तुम्हें देखने के लिए। चौथी और अंतिम कविता जिसका शीर्षक है प्रसव। मघा की बारिशें नरियाते कुलाचे भरते भरते थक चुकी थी। अब दूर दूर तक थिर जल भराव था, जैसे पहली बार भैंस थिराई थी। सीमांत के घर भैंसों का थिराना भंसार होना है। पूर्वा की अंधेरी रात, हवाओं का साए साए चलना, दिया में चुपचाप गांधी का गिरना और दिए का जलबुझ उठना, टिड्डों झिंगुरों मेघों सांपों का तांडव स्वप्न में भी भय कर देते हैं। बाहर छपरी के नीचे गाभिन भैंस का बार बार खुराव, लार टपकना, चिल्लाना, पूंछ पटकना। प्रसव की रात यातनापूर्ण और सबसे लंबी होती है। बिटिया का चूल्हे में गाढ़ी आग से दिया बारना, पुरही काकी का दिया लेकर चुपचाप देखना, बघरी से धान निकालना लड़के का और भैंस को खिलाना, काका का बांस की पत्ती काटना रख देना भैंस के आगे, थनों में दूध का तीव्र कसाव, पेशाब आमर का धीरे धीरे गिरना, भैंस का कभी उठना कभी बैठना पुरही काकी को रुला देती है। वह कभी देवी को मनाती हैं, कभी कुल देवता को, कभी सवा से लड्डू चढ़ाने, जलहरी भरने के लिए कहती हैं, तो कभी उपवास रखने को। बहुत देर बाद भैंस ने पड़िया जना, बहुत देर बाद पुरहे काकी मुस्कुराई, बहुत देर बाद गधेलों ने पड़िया पालने का सपना देखा। सपने पड़िया को छुआ, पुचकारा, सरसों का तेल पिलाया। किसी ने नाम दिया, किसी ने काला सूंटा बांधा। पुरहे काकी बड़ी देर तक देखती रही, फिर जोर से कहा, अमावस में चांद उगाया है। धन्यवाद।